जय मसीह की दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से। दोस्तों, निर्गमन अध्याय 5। मूसा मिद्यान से लौटने के बाद फिरौन से मिला और उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से कहते हैं, मेरी प्रजा को जाने दो कि वो जंगल में मेरे लिए पर्व मना सकते। परंतु फिरौन कहता है, दोस्तों, यहोवा कौन है कि मैं उसकी बातों को मानूं? मैं उसे नहीं जानता, मैं इजरायलियों को नहीं जाने दूंगा। मूसा के लाख कहने पर भी फिरौन नहीं माना और उसने एक आज्ञा जारी किया कि आज से इजरायलियों को भूसा देना बंद कर दो। वो भूसा खुद ढूंढ कर लाएंगे और ईंट बनाएंगे, और ईंट भी उतना ही बनाएंगे जितना पहले वो बनाते थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इजरायली दासों को जिन कामों में लगाया गया था उनमें से एक काम था ईंट बनाना। निर्गमन अध्याय 5 पद 7 और 8। दोस्तों, ईंट बनाने वाले दासों का जो विवरण हम बाइबल में पढ़ते हैं, इसकी पुष्टि थुटमोशेस तृतीय और अमेनहोटेप द्वितीय का एक मंत्री रेख मीरे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी समझने की बात। हम लोग बाइबल में जो ईंट बनाने वाले दासों का विवरण पढ़ते हैं, उसकी पुष्टि थुटमोसेस तृतीय और अमेनहोटेप द्वितीय का एक मंत्री रेख मीरे के कब्र में बनी एक पेंटिंग से होती है। दोस्त, रेख मीरे के कब्र में कई पेंटिंग बनी हुई है। उन्हीं पेंटिंगों में से एक पेंटिंग इस बात की पुष्टि करता है। तो पहले दोस्तों, आप लोग इस पेंटिंग को देखिए, फिर हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, रेख मीरे जो थुटमोशेस तृतीय और अमेनहोटेप द्वितीय के शासन काल में मंत्री था, 1470 ईस्वी पूर्व से 1445 ईस्वी पूर्व में। उसके कब्र के दीवार पर कई पेंटिंग मिले हैं, जिसमें से एक पेंटिंग यह भी है। इस पेंटिंग में दोस्तों, इब्रानी दासों को कर्नक मंदिर के निर्माण के लिए ईंट बनाते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, कर्नक मंदिर, इसी मंदिर के निर्माण के लिए ईंट बनाते हुए इस पेंटिंग में दिखाया गया है। दासों को मिट्टी पानी इकट्ठा करने और मिलाने, मिट्टी को ईंट के सांचों में पैक करते हुए और धूप में सुखाने के लिए छोड़ते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, ध्यान से इस पेंटिंग को देखिए, ध्यान से देखिए। इस पेंटिंग में इजरायली दासों को ईंट बनाते हुए दिखाया गया है, पानी इकट्ठे करते हुए, ईंट को सांचे में ढालते हुए और सुखाते हुए दिखाया गया है। और आसपास कुछ मिस्री अधिकारी भी हैं, जिसके हाथ में एक छड़ी है, ताकि वो काम की निगरानी कर सके।
दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसी पेंटिंग के राइट साइड में ब्लू रंग का एक चौकोर दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए, राइट साइड में एक ब्लू रंग का चौकोर दिख रहा होगा। वो कर्णक मंदिर है। वो कर्णक मंदिर है दोस्तों, जिसके निर्माण के लिए इब्रानी दास ईंट बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इस पेंटिंग को दोस्तों। ये पेंटिंग रेख नीरे के कब्र की दीवार पर बना हुआ है और आज भी सुरक्षित है। इब्रानी दास कर्णक मंदिर के लिए ईंट बना रहे हैं और आज की तारीख में यह कर्णक मंदिर एक टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों, टूरिस्ट प्लेस है। ये दूसरा तस्वीर देखिए, कर्णक मंदिर जो आज की तारीख में, यह कर्णक मंदिर का प्रवेश द्वार है जो आज भी देखा जा सकता है। और इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, यह कर्णक मंदिर के हॉल का विशाल स्तंभ है, विशाल स्तंभ है दोस्तों। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान से इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि यह क्या है। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या है। दोस्तों, यह वही ईंट है जिसे दास यहूदी के द्वारा, इजरायली दासों के द्वारा मिस्र में बनाया गया। इसे बनाने में पुआल का इस्तेमाल भी किया गया है दोस्तों। निर्गमन अध्याय 5 पद 7 से 19 में हम पढ़ते हैं कि इजरायली ईंट बनाने के लिए पुआल का प्रयोग करते थे। इजरायली लोग दोस्तों ईंट बनाने के लिए पुआल का प्रयोग करते थे और इस ईंट में भी हम पुआल को साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि बाइबल के आलोचक जरा सा भी संदेह हो तो ब्रिटिश संग्रहालय में जाकर के इसकी जांच कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं। एक नजर इस मॉडल को भी आप देख लीजिए, इस मॉडल को भी एक नजर देख लीजिए। प्राचीन मिस्र में ईंट बनाने का मॉडल, यह भी खुदाई में पाया गया है दोस्तों। प्राचीन मिस्र में ईंट बनाने का मॉडल ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित। यदि बाइबल के आलोचक को जरा सा भी संदेह हो तो वो ब्रिटिश संग्रहालय में जाकर के इसकी जांच कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप कई नई जानकारी प्राप्त किए होंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐत से आशीष प्रदान करे। आमीन।